नमस्ते। आज मैं आपको यहाँ सीताराम जी का एक आश्रम है, मैं वहाँ लेकर आपको जाऊँगा। और अभी मैं आ गया हूँ हरिद्वार से कम 20 किलोमीटर और दूर, जो कि सीताराम जी का जो आश्रम है पहाड़ों के बीच में। मेरे आसपास भी देख पा रहे होंगे, चारों तरफ बिल्कुल पहाड़ ही पहाड़ हैं। और यहाँ जो ये इलाका है ना, ये इलाका जो है बरसात के मौसम में पूरा पानी से भर के चलता है। ठीक है, मैंने अभी क्या कहा, पूरा बरसात के मौसम में पानी से भर के चलता है। ये मैं और ये मेरे साथ मेरे ग्रुप वाले हैं। तो अभी हम सीताराम जी के वहाँ जा रहे हैं। तो मैं अभी हरिद्वार से ये पड़ता है आया हूँ, हरिद्वार से मैं आया हूँ, जो ये पड़ता है जो बिजनौर रास्ता जा रहा है उस पर। तो अब हम और आगे चलते हैं। और यहाँ कुछ ऐसा रास्ता है, आप देख पा लीजिए, जो मतलब कि जैसे कि मारुति हो गई, ठीक है ना, i10 i20 गाड़ी हो गई, ठीक है ना। तो इनका थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी पीछे बहुत ख़राब रास्ता था, पहाड़ पत्थर ही पत्थर पड़े हुए थे। ऐसे पे तो चलेगी, लेकिन अगर आप इधर आओगे तो बड़ी गाड़ी हो या अपनी बाइक हो या स्कूटी हो, उससे बहुत आसानी के साथ में आ पाएंगे। तो अब हम चलते हैं और आगे। तो भाई हम पहुंच गए हैं सीताराम जी के आश्रम में, और ये उनके गेट से हमने एंट्री की। और सबसे पहले ये हमें ऐसे दृश्य दिखाई देता है, जो कि सीताराम जी महाराज जी की इसमें जो है समाधि है। भगवान जी भी हैं, शिव जी भी हैं, और यहाँ इनका धूना चला हुआ है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों, ये जो है सीताराम जी का आश्रम है, और सच में बहुत फेमस आश्रम है, और बड़ी शांति की जगह और सुकून की जगह मुझे ये लगती है, और मिलता भी है मुझे यहाँ आकर। आप ये देख पा रहे हो, ये देखिए, यहाँ कम से कम 350 से 400 गायें हैं, और प्लस गायें भैंस हैं। ये देखिए, ये इधर भैंस का ग्रुप जा रहा है, इनको खाना पीना जो भी करना है। और ये गाय का जो ग्रुप है, ये सुबह खुल जाता है, बाहर निकल जाता है, और रात को अभी सारी चर के आ गई हैं ये, ठीक है। और अब ये अंदर इस आश्रम में इस गेट से जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि शाम का वक्त होने लगा है, अब दिन ढलने लगा है। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि जंगली जानवरों का खतरा रह जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक और ख़ास बात है कि चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ हैं, और नदी भी है, इसमें पानी आता है। इनको जब चाहिए तब ये पानी में आते हैं, नहाते हैं और पानी पीते हैं। मतलब यहाँ बिल्कुल भी किसी भी तरह की एक रोक रुकावट नहीं है जानवरों पर। मैंने अभी अंदर देखा कि अभी उस गाय का बच्चा हुआ था कुछ दिन पहले, और उन्होंने बड़ा अच्छे से उसको रख रखा, उसको माला वाला इन्होंने पहनाई हुई है। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद मतलब माँ और बेटा दोनों एक जगह, किसी को कुछ नहीं बांधा हुआ है उन्हें गले में, जैसे कि हम बांध देते हैं गाँव में। और वो उसका दूध पी रहा है, वो उसको पिला रही है, वो थोड़ी देर में हट जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो कुछ ऐसा इधर चल रहा है। देखिए, सारे में गाय हैं, और इनके सींग आप देख पा रहे हो, किसी के कैसे हैं, किसी के कैसे। एक के तो मैंने बिल्कुल ऐसे देखा, बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब इसी के देखो सींग, बड़े भयानक से लगते हैं कभी कभी तो। और एक गाय के देखे मैंने बिल्कुल ऊपर की तरफ उठे हुए थे। शायद इसमें से कुछ गायें आपस में लड़ते भी होंगे। अरे वाह, सच में बहुत अच्छा लगता है जब हम कभी कभी ऐसे जानवर भी हम पे प्यार दिखाते हैं, और हम भी उनके साथ में करते हैं। अरे अब इसको और भी चाहिए, शायद इसको मज़ा आया होगा।
अब मैं देखूँ एक बार फिर से क्या मेरे पास में आएगा। अरे वाह, ये तो फिर से आ रहा है ये। हाँ। और दोस्तों, ये जो सीताराम जी का आश्रम है, यहाँ इसके चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, उसके बीच में ये आश्रम है। और यहाँ पे गायें हैं बहुत सारी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 300 से 400 गायें हैं। और उनके बाद इनमें कुछ गाय भैंस भी है। साथ साथ में यहाँ छोटे छोटे कबीले भी टाइप के हैं, जैसे कि उधर मैं भी देख पा रहा हूँ, शायद मेरे कैमरे में ना आ पाए, लेकिन उधर कबीले हैं, वे गाय भैंस शायद वहीं पर ही जा रही हैं। तो यहाँ पे एक और सबसे ख़ास बात है, जब मैंने यहाँ पूछा कि जैसे आप जंगल के बीच में रहते हो तो आपको जंगली जानवरों से, हाथी से, शेर से या चीते से, जो भी यहाँ पर होते हैं तेंदुआ, उनसे कोई ख़तरा नहीं होता। तो इन्होंने मुझे बताया कि जैसे कि हाथी जो हैं वे आते रहते हैं, यहाँ घूमते हैं, चीते भी आते हैं, तेंदुए भी आते हैं, वो यहाँ घूमते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन आज तक भी उन्होंने आश्रम की किसी भी चीज़ को, जैसे कि गाय हो गई या कोई भी तोड़फोड़ करने वाली मकान हो गई या गेट या कुछ भी XYZ, उन्होंने किसी भी चीज़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। और सच में ये वाली जो चीज़ है मुझे जानकर बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि अक्सर जो हाथी हैं वो तो शहरों के बीच में आकर भी तोड़फोड़ करते हैं, और वो यहाँ जंगल के बीच में, और एक आश्रम, और प्लस यहाँ जंगली जानवर भी हैं और हाथी भी है, वो फिर भी इस आश्रम को कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब एक कुछ तो बात है, कुछ तो शक्ति है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे तो सच में बहुत बढ़िया लगा यहाँ पर आकर। और यहाँ पर आप मेरे अभी देखिए, इधर बहुत सारे में गाय दिखाई दे रही है। तो ये गाय आश्रम की है, जो कि अब चर के वापस आ गई हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा और नई जगह के बारे में आपको पता चला होगा। अगर आप यहाँ पे आते हो तो हरिद्वार से चंडी पुल पार करने के बाद बिजनौर वाले रास्ते पे आइए, और श्यामपुर गांव से पहले ही यहाँ राइट साइड में एक कट जाता है अंदर पहाड़ में, तो उस रास्ते पे ये जाके पड़ता है। 4 से 5 किलोमीटर दूर है और बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पूरे दिन के लिए आते हो और टाइम स्पेंड करते हो खुद के साथ में या अपने फैमिली के परिवार के साथ में आते हो, तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आके सच में बहुत शांति मिलती है। और आप यहाँ गंगा के पास में भी बैठ सकते हो, अपना कुछ बना सकते हो, और जैसे कि गायें भैंस जो भी है, आप इनके साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ें होती है, क्योंकि कोई किसी को तो इनके पास में टाइम स्पेंड करने की जगह भी नहीं मिलती, टाइम ही नहीं होता है कभी। और दूसरी बात यह है कि वे लोग चाहते हैं कि हम ऐसे किसी जगह पे ऐसे आश्रम में जाएं, और यहाँ सब कुछ निःशुल्क है, किसी भी चीज़ के लिए कोई पैसा वैसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो डॉगी है ना, एक डॉगी का नाम है कमला, वो सच में बहुत मतलब काफ़ी बड़ी है और ऊंची है और बहुत फेमस है वो यहाँ की, उसको लगभग हर कोई जानता है और सच में बहुत प्यारी है। और यहाँ पे 1 जनवरी को हर साल भंडारा होता है, तो आप आइए, पहुँचिए और आश्रम को देखिए और यहाँ पर अपना अच्छा समय बिताइए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मतलब व्लॉग पसंद आया होगा। तो ऐसे ही आप मेरे व्लॉग के लिए अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई जगह के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते।